सो डिस्कस करते हैं मार्केट में क्या हो। So Trump भैया came to the power, and ever since Trump has come to the power, the crude oil has gone crazy. ठीक है, but not in the upward direction, towards the downward direction. उसके बाद से क्रूड केवल फॉल कर रहा है कंटिन्यूअसली फ्रॉम अ हाई ऑफ अबाउट ऑलमोस्ट $7,000, $7,000 per barrel. It has come down to 6,400, close to 6,400 in no time. ठीक है, बहुत जल्दी। I would say in terms of number of days, you can see almost कितने दिन हुए हैं यहाँ से। This is 16 Jan, so we are sitting on 26th. In a span of 10 days, crude oil almost 10% value erode करा है, which is quite huge. ठीक है, काफी ज्यादा है crude oil के terms में. So that has been a massive fall, and this is something which we should keep an eye on. कि इतना supply, disruption एक बंदे के आने से हो सकता है, which is why crude oil is the most craziest commodity if you ever trade in this. ठीक है, if we talk about gold and silver, they had a good run in the market this week, with gold and silver making new highs, approaching towards the new highs, I would say, not making new highs, approaching towards the new highs. अगर डॉलर की बात करें तो इंडियन रुपीस वीकनिंग कंटिन्यूअसली against the US dollar. And if we talk about our favorites, Nifty and Bank Nifty, the entire structure still seems very bearish, with long-term and short-term trends both looking bearish as of now. ठीक है, so this is something that we need to look at. अब यहाँ पे मैंने एक चीज बोली है, which is long-term and short-term trends both looking bearish. ठीक है, इसका मतलब क्या है? Do you guys remember the discussion on the averages, moving average का discussion याद है, मॉर्गन एंड सुमित? Do you guys remember the discussion which we had at the time when we were discussing indicators on moving averages? याद है कुछ? सर थोड़ा थोड़ा सा यार। थोड़ा सा याद। देख, जो मूविंग एवरेजेस होते हैं ना, सो वी हैव रेलेवेंट मूविंग एवरेजेस एज पर द एनालिसिस व्हिच वी आर डूइंग। ठीक है, सो वी डिस्कस्ड ऑन 18 इंडिकेटर्स, है ना? सो एज पर द एनालिसिस दैट वी आर डूइंग, उसके अकॉर्डिंग एवरेजेस हमारे वेल डिफाइंड होते हैं। ठीक है, सो इफ आई वांट टू look at the market from a long term point of view, then I will use 200-day moving average. If I want to look at a market from a very short term or medium term point of view, then I would prefer to look at 20 or 50-day moving average. When the market is below both of these levels, 20-day and let's say 20-day या 50-day and 200, तो हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों में ही ट्रेंड क्या बन चुका है? बेयरिश बन चुका है, विच इज जनरली नॉट अ गुड जोन फॉर द मार्केट। ठीक है, तो निफ्टी में भी वही चीज हो रही है कि हम 200 दिन के और 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहे हैं। दैट्स अ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों तरीके से अभी मार्केट का चल रहा है, बेयरिश चल रहा है। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मार्केट टू टेक some support. अब मैं वर्ड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, सपोर्ट ओवर है, एंड देन मूव अप इन द मार्केट। ठीक है, सो आज हम जो डिस्कशन करेंगे ना, वो एक्चुअली होना भी इसी चीज के अराउंड है, विच इज द डिस्कशन अराउंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा, इफ आई आस्क यू गाइस कि सपोर्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सपोर्ट? व्हाट डू यू मीन बाय सपोर्ट, सिंपल टर्म्स है? सहारा, कैन यू से दैट? नॉट सहारा द कंपनी, सहारा एज इन हिंदी। Anything which is protecting you from falling downward is what a support is, correct? And anything which is stopping you from moving upward is called as resistance. ठीक है, तो सपोर्ट का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच इज प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम फॉलिंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, अगर किसी इंसान का सपोर्ट ही चला जाए तो क्या होगा? उसका सपोर्ट बेस ही खत्म हो जाए तो दैट पर्सन कैन कीप फॉलिंग डाउन इन लाइफ। ठीक है, Similarly, if a person is able to break away from the resistance, एक कोई इंसान में जितने भी लाइफ के रेजिस्टेंस थे उनको तोड़ देता है तो क्या होता है? द पर्सन कीप मूविंग अपवर्ड्स इन लाइफ। तो जो चीजें स्टॉक पे अप्लाई होती है ना, वही सारी बातें और वही सब चीजें अप्लाई होती है स्टॉक्स पे भी। कैसे? अब इस स्टॉक को देखते हैं, दिस इज सम पर्टिकुलर स्टॉक। लेट्स लुक एट इट फ्रॉम अ वेरी सिंपल फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू। ये स्टॉक था, ऊपर से सेलिंग आया, सप्लाई क्रिएट हुआ, सप्लाई क्रिएट होते होते स्टॉक नीचे आया, बेस बनाया, फिर से ऊपर गया, फिर यहाँ पे सप्लाई मिला,
फिर नीचे आया, डिमांड मिला, ऊपर गया, फिर नीचे आया, डिमांड मिला, ऊपर गया, फिर सप्लाई हिट हुआ, डिमांड मिला, सप्लाई आया, यहाँ पे डिमांड मिली, फिर से ऊपर गया. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, this zone, this particular zone, the line which we have marked over here is continuously acting like a demand zone. कि जब भी सप्लाई प्रेशर आता है यहां से डिमांड मिलती है, स्टॉक ऊपर जाना चालू कर देता है. इस पॉइंट को, दिस जोन ऑफ 51.25 का जोन है, उसे हम क्या बोल सकते हैं, द डिमांड जोन ऑफ द स्टॉक, और द सपोर्ट ऑफ द स्टॉक. ये है क्या, स्टॉक का सपोर्ट है, कि ये बार बार स्टॉक को नीचे गिरने से बचा रहा है. If this demand zone is broken, or if the support is broken, फिर क्या होगा, स्टॉक में एक डाउनवर्ड ट्रेंड चालू हो जाएगा. ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट ऑफ अ स्टॉक. रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज समथिंग लाइक दिस. अब इस एग्जांपल में देखते हैं, ये Amazon का स्टॉक है, स्टॉक ऊपर गया, सप्लाई मिला, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर से सप्लाई मिला, नीचे आया, यहाँ पे गैप डाउन हुआ, फिर यहाँ से ऊपर गया, सप्लाई मिला, फिर से नीचे आया. नाउ दिस पर्टिकुलर जोन, ये जो ऊपर है ना, ये क्या है, स्टॉक का रेजिस्टेंस जोन है. इसकी वजह से क्या हो रहा है, स्टॉक बार बार जब भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बार बार प्रेशर मिल रहा है, फिर से नीचे आ रहा है. द स्टॉक इज कंटिन्यूसली फाइंडिंग सम सॉर्ट ऑफ प्रेशर एंड द स्टॉक इज अगेन फॉलिंग डाउन. इसको लाइव मार्केट में देखते हैं भाई, सर ये लाइव बीच मार्केट में में कभी गैप कैसे आया? क्या. सर ये बीच में गैप कैसे आता है? वेरी गुड, सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन कि सर ये बीच में गैप क्यों क्रिएट हुआ, व्हाट इज लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ दिस गैप. ये जो गैप होता है ना, जब ये नीचे की तरफ बनता है, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्केट क्लोज हुआ होगा कुछ इस पॉइंट पे, नेक्स्ट डे ओपन हुआ इधर, तो ये जो गैप बनता है ना, इसे हम बोलते हैं गैप डाउन. जब मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई, कैसे हो सकती है गैप, मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग, कि लेट से रिलायंस आज 100 रुपए में क्लोज हुआ, एग्जाम्पल के तौर पर समझना, कि रिलायंस क्लोज एट 100 रुपीज टूडे. ठीक है, अब आज रिलायंस के रिजल्ट्स आने वाले थे, और रिजल्ट्स में ये आया कि रिलायंस का प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर 50% से ज्यादा फॉल कर गया, और आने वाले क्वार्टर्स भी कुछ अच्छे लग नहीं रहे. ठीक है, कि रिलायंस क्लोज एट 100 रुपीज टुडे, एंड दे डिक्लेयर्ड द रिजल्ट्स, एंड दे आर सेइंग कि सर, जो रिलायंस है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, एंड जो आने वाले क्वार्टर्स हैं वहां पे भी हमें कुछ अच्छा दिख नहीं रहा. दिस इज व्हाट द करंट फाइनेंशियल रिपोर्ट विच हैज कम आउट ऑफ रिलायंस इन टर्म्स ऑफ द रिजल्ट इज सेइंग. ठीक है, मेरा आपसे बड़ा सिंपल सवाल है, अगर ऐसा हुआ है तो अगले दिन मार्केट में क्या होगा, देयर विल बी बायर्स इन द मार्केट और देयर विल बी सेलर्स इन द मार्केट. सेलर्स। ऑब्वियसली सेलर्स, विदाउट एनी डाउट. एंड मार्केट में लोग ज्यादा सेल करना चाहेंगे, तो मार्केट में जो लोग सेल करेंगे वो ऊंचे के भाव में बेचना चाहेंगे, नीचे के भाव में बेचना चाहेंगे. ऊंचे भाव में। ऑब्वियसली नीचे के भाव में बेचना चाहेंगे. पीपल विल ट्राई टू एग्जिट द स्टॉक एट एनी कॉस्ट. सो इवन इफ इट क्लोज एट 100 रुपीज टूडे, लोग तो कल जब मार्केट ओपन होगा तो बोलेंगे यार तू तो 95 में ले ले, मेरे को तो खत्म करना है, मेरे को स्टॉक को आज ही बेचना है, कुछ भी भाव पे बेचू. आई वॉन्ट टू सेल एंड एग्जिट द स्टॉक एट एनी कॉस्ट. सो क्या होगा, मार्केट में क्लोज हुआ 100 रुपए पे, नेक्स्ट डे ओपन कितने पे होगा, 95. तो इतना बड़ा जो गैप बनेगा ना, वो क्या होगी, उसे हम बोलते हैं गैप डाउन ओपन. आया समझ में, दिस कॉल्ड एज गैप डाउन व्हेन देयर इज एक्सट्रीम सेलिंग प्रेशर. सिमिलरली अगर लेट से ऑपोजिट केस होता, कि स्टॉक 100 रुपए ओपन हुआ, अगले दिन लेट से 110 पे खुला, एग्जांपल और बता रहा हूँ, अगर 110 पे खुला तो उसे हम बोलते हैं गैप अप ओपनिंग. जब कुछ पॉजिटिव हो तो गैप अप, कुछ नेगेटिव होता है तो नेक्स्ट डे हो सकती है गैप डाउन ओपनिंग. ठीक है, सुमित एंड मॉर्निंग एबल टू फॉलो. यस सर। ओके, चलो हम बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की. सो सपोर्ट वो पॉइंट था जहां पे स्टॉक कंटिन्यूसली बेस बना के उसके वहां से ऊपर चल पा रहा है, एंड रेजिस्टेंस वो पॉइंट है जहां पे स्टॉक बार बार उसको उस पॉइंट को ब्रेक करने में फेल हो रहा है. अब हम डिस्कस कर रहे थे कि इसको लाइव मार्केट में दिखाओ, सर लाइव मार्केट में होता हूँ ना, लाइव मार्केट में समझना है. चलो, अभी मैं वीकली टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ, ठीक है, और कोई स्टॉक्स पे देखते हैं, कुछ बढ़िया स्टॉक्स पे. ठीक है, कोई बढ़िया स्टॉक निकालते हैं लेट्स से. मैं एक कोई बहुत और क्लियर एग्जांपल दिखाना चाह रहा हूँ, इन्फी मिल जाएगा, हाँ.
चलो अब इन्फी में देखते हैं, यहाँ पे मैंने चार्ट कौन सा यूज करा है, वीकली। ठीक है, जितना लॉन्गर टाइम फ्रेम यूज करोगे वो उतना स्ट्रॉन्ग लेवल होगा, फिर उसके बाद नीचे नीचे लेवल पे जा सकते हो। अच्छा, इन्फी में क्या दिख रहा है, कौन सा ऐसा लेवल है जहां पे स्टॉक बार बार फेल कर रहा है? अब वो देखते हैं, जैसे लेट्स से यहाँ पे स्टॉक था, ऊपर गया इस लेवल पे, फिर से फेल कर गई प्राइस, फिर नीचे आया, फिर ऊपर एक अटेम्प्ट मारा, फिर से फेल कर गई प्राइस, फिर कंटिन्यू स्टॉक नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर फेल कर गई, फिर ऊपर गया, फिर फेल कर गई, फिर एक ऊपर आया, फिर फेल कर गई। तो कैन वी कॉल दिस पर्टिकुलर जोन, ये जो जोन है, कैन वी कॉल दिस एज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन? ये 1900 से 1920 से 2000 का जो जोन है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है स्टॉक का। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टॉक बार 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 फेल कर रहा है, ऊपर जाता है सब, ऊपर जाता है फेल हो जाता है, ऊपर जाता है फेल हो जाता है, ऊपर जाता है फेल हो जाता है, कंटिन्यूसली हो रहा है स्टॉक के साथ। अब यहीं पे देखते हैं स्टॉक का सपोर्ट जोन, इसको करते हैं नीचे। तो यहाँ से ऊपर गया, बेस बना, ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ ये क्या बना, सुमित, व्हाट इज दिस? गैप डाउन। एग्जैक्टली ये हुआ गैप डाउन। और गैप डाउन पता है क्यों हुआ था? कि इस टाइम जो रिजल्ट्स थे बहुत खराब आए थे इन्फोसिस के। ठीक है, तो गैप डाउन हुआ, फिर उसके बाद फिर से वापस ऊपर चला, फिर यहाँ से फेल हो गया, फिर अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है ना, ये जो पर्टिकुलर जोन था, ये जोन क्या बन गया स्टॉक का, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। अब कोई बोल सकता है सर ये सपोर्ट कैसे हुआ, सपोर्ट तो यहाँ टूट गया ना। देखो सपोर्ट टूट सकता है, ऐसी बात नहीं है, कोई बिल्डा वॉल पुट्टी नहीं है कि कभी टूटेगा नहीं। बट टूट के स्टॉक वापस ऊपर गया, फिर वहीं पे बेस बना के वहीं से चलना चालू करा। और इसको देखो यहाँ पे एक बार रीटेस्ट भी मारा है, शैडो दिख रही है, यानी ये क्या करा, एक बार रीटेस्ट मारा, बट जैसे रीटेस्ट मारा बायर्स एक्टिवेट हो गया, प्राइस को फिर से ऊपर पुश कर दिया। ठीक है यहाँ पे, सो दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन फॉर द स्टॉक। सो अराउंड 1365 से 1380 का जो लेवल है, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और 1930 से 1990 के आसपास का जो जोन है, 50-60 रुपए के बीच में स्टॉक का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सो इन्फोसिस राइट नाउ ट्रेडिंग वेरी क्लोज टू इट्स रेजिस्टेंस। अगर वो 2000 रुपए के ऊपर निकलता है, बेस बनाता है, तो हम स्टॉक को आराम से ले सकते हैं। अगर वो अपना रेजिस्टेंस जोन तोड़ता है तो, इफ इट ब्रेक्स द रेजिस्टेंस जोन, देन इट वुड बी अ गुड बाय इन द मार्केट। समझ में आया मॉडर्न सुमित, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? यस सर। मॉडर्न साउंड ट्रेवल्स अ लिटिल स्लोअर देन लाइट, तो फटाफट तू माइक ऑन करके ऑफ करेगा ना, तो समझ में नहीं आएगा तो क्या हुआ। ठीक है, अच्छा, चलो, इस स्टॉक का सपोर्ट दिख रहा है, व्हाट इज द नियरेस्ट सपोर्ट ऑफ द स्टॉक, बताओ। कैन यू टेल मी द सपोर्ट ऑफ द स्टॉक, आईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, मॉडर्न, सुमित, व्हाट विल सपोर्ट? बेटा माइक बोलने के लिए ऑन तो कर। सर सितंबर। सर ऐसे कैसे बताएं, मतलब कहाँ बन रहा है? क्या? सर सितंबर के, सितंबर? सितंबर से मई, ऐसे स्ट्रेट ओके, लाइन। देख, सितंबर से ना करके तो प्राइस पे देख, प्राइस के हिसाब से बता। ये ले, और मैंने थोड़ा सा इसको कर दिया। बोलो। 1008 हम्म रजिस्टेंस, 3800 पे सपोर्ट बन रहा है। 3800 पे? यस। ये इससे थोड़ा ऊपर हाँ सर, थोड़ा सा। है ना, सॉरी। स्टॉक आईएक्स ही था ना उस टाइम, आई थिंक। यस सर। यस सर। नहीं नहीं यार,
हाँ इंडिगो था सर। ठीक है, ओके। सो दिस इज द सपोर्ट ऑफ द स्टॉक। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे स्टॉक का रेजिस्टेंस जोन क्या है? दिस वाज द रेजिस्टेंस जोन ऑफ द स्टॉक। अगर मान लो हम यहाँ पे होते, यहाँ पे स्टॉक का रेजिस्टेंस क्या हो जाता? ये जोन। और स्टॉक का सपोर्ट क्या हो जाता? ये पर्टिकुलर जोन। यहाँ से स्टॉक ने क्या करे, कंटिन्यूअस बाइंग आई है और ऊपर से कंटिन्यूअस सेलिंग ट्रेड। अब देखो, अब होता क्या है, देयर समथिंग कॉल्ड एज ब्रेकआउट। ब्रेकआउट क्या होता है? कुछ ऐसा होता है, ये एक स्टॉक है, स्टॉक ऊपर गया, फिर से फेल हुआ, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर से फेल हुआ, नीचे आया। फिर स्टॉक ने फिर से ऊपर एक रैली बनाई, फिर फेल हुआ, फिर नीचे आया, फिर रैली ऊपर बनाई, फिर फेल हुआ, नीचे आया। अच्छा, ये कौन सी कैंडल मुझे को बता सकता है? व्हाट इज दिस कैंडल कॉल्ड? यहाँ पे जो कैंडल में दिखा रहा हूँ, ये वाली कैंडल। याद है सुमित मौर्यन? No, sir. रिमेम्बर नहीं कर पा रहा। ओके, सो दिस कैंडल इज बुलिश एनगल्फिंग। बुलिश एनगल्फिंग कैसे है? देखो, डाउनवर्ड ट्रेंड है पूरा, प्रीवियस ट्रेंड। ये एक बियरिश कैंडल है। इस पूरी बियरिश कैंडल को इनगल्फ किसने कर लिया? एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल है। ठीक है, सो ये क्या बन गया आपका? बियरिश इनगल्फिंग कैंडल, और सॉरी, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। जब भी बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनती है तो 6 कैंडल्स का अप ट्रेंड तो पक्का पक्का मिलता ही है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, इतना तो हमें अप ट्रेंड वैसे ही यहाँ तक मिलता होगा। अब दूसरा कंफर्मेशन क्या आया यहाँ पे? दूसरा कंफर्मेशन ये आया कि ये जो जोन था, इस जोन की जो हम बात कर रहे हैं, सो दिस वाज अ कंटिन्यूअस सप्लाई जोन। यहाँ पे बाबा प्राइस फेल कर रही थी, यहाँ पे बाबा प्राइस फेल कर रही थी। देन दिस ब्रेकआउट हैपेंड, ये जोर से ब्रेकआउट हुआ। अब देखो, मैंने बोला था जब भी कोई इंसान अपना रेजिस्टेंस तोड़ देता है, रेजिस्टेंस क्या होता है? एनीथिंग विच इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम मूविंग अपवर्ड्स। सो द प्राइस हैज ब्रोकन इट्स रेजिस्टेंस जोन। जब भी कोई अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो दैट पर्सन हैज स्टार्टेड एन अपवर्ड जर्नी। सेम थिंग हैपेंड ओवर हियर, कि स्टॉक ने अपना रेजिस्टेंस तोड़ दिया। अब स्टॉक क्या करेगा? स्टॉक ने रेजिस्टेंस ब्रेक करा, नाउ द स्टॉक शैल स्टार्ट मूविंग अपवर्ड्स। दिस इसे हम बोलते हैं ब्रेकआउट। दिस इज कॉल्ड एज ब्रेकआउट। व्हेन अ स्टॉक ब्रेक्स इट सप्लाई जोन, ये सप्लाई जोन होता है, इसको ब्रेक करा और ब्रेक करके अब स्टॉक ऊपर की जर्नी चालू कर चुका है। ठीक है, दैट इज ब्रेकआउट। इसे हम बोलते हैं ब्रेकआउट। क्लियर है? ठीक है, जब भी किसी स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट हो रहा होता है ना, दैट मीन्स कि उस स्टॉक की अपवर्ड जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, बट ब्रेकआउट में एक चीज ध्यान रखने की है हमेशा। देखो क्या होता है, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस में होता है, द पीपल हु आर नॉट सपोर्टिंग यू इनिशियली, दोज पीपल हु आर रेजिस्टिंग यू, once you have achieved something in life, then those people start supporting you। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि जो आपका रेजिस्टेंस लेवल था, जैसे आप उसे ब्रेक करते हो, जैसे ही आप उसे ब्रेक करते हो, दैट रेजिस्टेंस लेवल स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ सपोर्ट। वो आपको एक सपोर्ट लेवल बन जाता है, तो प्राइस वहीं पे बेस बना के फिर से वहां से चलने लगती है। ठीक है, वेन एवर दिस इज हैपनिंग इट इज कॉल्ड एज अ गुड गुड ब्रेकआउट। ठीक है, गुड ब्रेकआउट के अलावा एक और चीज होती है जिसे हम बोलते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। फॉल्स ब्रेकआउट में क्या होता है? जो आपका रेजिस्टेंस जोन है, जो आपका सप्लाई जोन है, प्राइस उसके ऊपर जाती तो है, पर वहां पे सस्टेन नहीं करती। वहां पे सस्टेन नहीं करती तो प्राइस स्टार्ट्स फॉलिंग अगेन अपवर्ड्स। दिस इज नोन एज फॉल्स ब्रेकआउट, इसे बोलते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। ठीक है, इसे हम बोलते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। तो जब भी की रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है बट प्राइस वहां सस्टेन नहीं करे, इसलिए मैंने बोला ब्रेकआउट में बहुत जरूरी है
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ ब्रेकआउट कि प्राइस ऊपर जाके सस्टेन करे और फिर वहीं से जब नीचे भी आए तो जो रेजिस्टेंस लेवल है वहीं पे बेस बना के चले, वहीं पे बेस बना के चले, देन ओनली वी शुड आइडली एंटर इनटू अ स्टॉक, तभी उस स्टॉक में एंटर करना चाहिए। whenever the resistance is broken, the price comes back and takes forms of base around the support level, ठीक है, around the resistance level which is now acting like a support। ठीक है, ये आपको अगर देखना है तो आप इस चार्ट में देखो, ये इंडिगो का चार्ट था। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे प्ले करते हैं। रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, अगेन देखो प्राइस आई वापस रेजिस्टेंस लेवल पे, क्या बनाया, बेस बनाया, अब वहीं से चलना चालू कर दिया प्राइस, एंड नाउ वापस नीचे आई, वापस इसका सपोर्ट लेगी, रीटेस्ट मारेगी एक बार। ये हमेशा होगा, ब्रेकआउट के बाद प्राइस एक बार इसको रीटेस्ट मारती है, देखो प्रॉपर रीटेस्ट मार रही है, रीटेस्ट बना के बेस बनाया, अब ऊपर चलना चालू होगी वापस, धीरे धीरे धीरे। दिस इज द गेम। एक बार इसको ऊपर जाके रीटेस्ट मार लिया ना, अब कंफर्मेशन आ गया, अब रिस्क नहीं है। नाउ यू कैन टेक अ अपसाइड ट्रेड वेरी इजीली इन द मार्केट। ठीक है, whenever breakout happens always a retest shall happen, और retest के बाद प्राइस ऊपर जाएगा। ब्रेकआउट मारा, ऊपर गया, रिटेस्ट मारा, यहाँ पे जितने वीक हैंड्स बैठे थे उनको एक बार प्रॉफिट बुकिंग करा के एग्जिट कराया, और फिर बड़ा सा अपसाइड एंजॉय किया। दिस ऑलवेज हैपेंस इन द मार्केट। ठीक है, क्लियर? सुमित एंड क्या नाम है, सुमित एंड यस। मॉर्यन। Yes, sir. ठीक है, अब देखते हैं कोई और स्टॉक। लेट्स लुक एट माय पर्सनल फेवरेट स्टॉक, आईटीसी। What is the support of ITC? What is the resistance of ITC? बताओ, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है? 380 is the support. सॉरी, 380। हाँ, मोटा Support. मोटी करेक्ट, यू आर राइट। मोटा मोटी इसी के आसपास इज द सपोर्ट लेवल। ठीक है, एंड व्हाट इज द रेजिस्टेंस अराउंड दिस 49. पॉइंट? हाँ। हाँ देखो, 469. हाँ 460 से 480। अब यहाँ पे क्या चीज हुई, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है, एंड आई विद आई फॉर रीजन टू आउट दिस स्टॉक। यहाँ पे क्या स्टॉक है, ब्रेकआउट हुआ, इफ यू गाइस कैन सी, स्टॉक ने रेजिस्टेंस को ब्रेक करा, बट ब्रेक करने के बाद रेजिस्टेंस जोन पे बेस नहीं बनाया, इमीडिएट सेलिंग आ गई। इमीडिएट सेलिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे सप्लायर्स ज्यादा थे बायर्स से, उनका फोर्स ज्यादा था, एंड दैट्स व्हाई द प्राइस फेल डाउन मैसिवली आफ्टर, इवन आफ्टर ब्रेकिंग द रेजिस्टेंस जोन। कि रेजिस्टेंस जोन ब्रेक करने के बाद भी यहाँ पे प्राइस टिक नहीं पाई, बिकॉज ब्रेकआउट विद वॉल्यूम्स अच्छा नहीं था। ठीक है, ये हमेशा होता है, देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ब्रेकआउट विद गुड वॉल्यूम्स ऑलवेज सस्टेन्स। ब्रेकआउट अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ होगा ना, वो हमेशा सस्टेन करेगा, बट ब्रेकआउट विद वीक वॉल्यूम्स, जहां पे वॉल्यूम्स कम होते हैं, वहां पे सस्टेन नहीं करता है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे देखें अगर अपन, हम्म, इसमें एक मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे पड़ रहा था इसको, अगर मैं रिप्ले पे लेके आऊँ ताकि तुम लोगों को क्लैरिटी आ जाए थोड़ी सी। एक मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे पड़ रहा था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉक ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर एक ऊपर टर्म मारा, कुछ नहीं हो पाया, फिर ऊपर टर्म आया, फिर फेल हो गया, फिर एक ऊपर टर्म आया, फिर फेल हो गया, फिर एक ऊपर टर्म आया, फिर फेल हो गया। अब जब नेक्स्ट यहाँ पे मूवमेंट आएगा वो देखते हैं। वॉल्यूम का भी ध्यान रखो साथ साथ। ठीक है, यहाँ पे धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ा, अब ऊपर जाना चालू कर दिया, ये वो रिटेस्ट मारने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखते हैं। चलो, यहाँ पे स्टॉक ने रिटेस्ट मारे नहीं, केवल ही ऊपर गया है। देखो मोस्टली केसेस में क्या होगा ना, जहां पे स्टॉक का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम है, ठीक है, वहां पे एक बार रीटेस्ट मारेगा मारेगा, बट हमारे केस में क्या हुआ, यहाँ पे स्टॉक ने रीटेस्ट मारे नहीं, स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर गया, एक बार नीचे ऊपर नीचे आया, फिर से वहां से ऊपर ही गया। दिस कैन ऑल्सो हैपन, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम है, वहां पे वो ऊपर जाकर फिर नीचे आएगा आएगा, ये वो रीटेस्ट मारना है। ठीक है, चलो।
नाउ लेट्स लुक एट इफ कोलैप्स। ओके, यहाँ तो बहुत बड़ा पैटर्न एक बन रहा है। देखो, एक पैटर्न और दिखाऊं यहाँ पे, जो बड़ा अच्छा पैटर्न लगता है मुझे पर्सनली। ठीक है, एक ये चीज। ठीक है, इस पैटर्न को पता है हम क्या बोलते हैं? दिस पैटर्न इज कॉल्ड एज कप एंड हैंडल पैटर्न। ठीक है, ये कप का बेस हो गया, एंड देन ये उसका हैंडल हो गया। दिस इज कप एंड हैंडल पैटर्न। नाउ कप एंड हैंडल पैटर्न के केस में क्या है, ये एक्सट्रीम सेलिंग पॉइंट था टॉप का, वहीं से स्टॉक ने फिर से सेलिंग ली। यहाँ पे जब ऊपर पूरा आया, फिर वहीं से डायरेक्ट उसी ट्रेड पॉइंट से सेलिंग ली, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से रिवर्सल मारा, एंड इसका जब ब्रेकआउट दिया, अब उसका ऊपर जाके एक छोटा सा रीटेस्ट, नाउ द स्टॉक इज मूविंग अपवर्ड्स। एक पुल बैक आया बिकॉज ऑफ द बैड मार्केट सिंस पास्ट 3 मंथ्स, 3 वीक्स, उसका एक थोड़ा सा पुल बैक आया, बट द स्टॉक इज अ वेरी गुड जोन टू बाय ऑल्सो राइट। ठीक है, दिस इज व्हाट कप एंड हैंडल डज, कि एक बार एक पुल बैक, पुल सॉरी एक बार ब्रेकआउट, ब्रेकआउट छोटा पुल बैक, फिर एक और ऊपर गया, फिर पुल बैक आया, नाउ द स्टॉक इज मूविंग अपवर्ड्स। यहाँ पे भी सेम चीज है, बड़े सेलिंग पॉइंट को क्रॉस करा, एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, एंड द स्टॉक हैज स्टार्टेड अ न्यू जर्नी टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई इन द मार्केट। ठीक है, दिस पैटर्न नोन एज कप एंड हैंडल पैटर्न। क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. ओके, ओके। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न में क्या होता है, जैसे एक हेड होता है, ठीक है, सो इफ आई विल ड्रॉ यू, ठीक है, दिस वन हेड, ठीक है, ये आपका हेड हुआ, और यहाँ पे दो शोल्डर्स होता है आपके। ठीक है, तो प्राइस क्या करती है उसके, इसमें प्राइस इस लेवल को ब्रेक करती है, ऊपर जाती है, ऊपर से एक सेलिंग लेते हैं, नीचे आती है, और ये आपके शोल्डर पार्ट पे सस्टेन करती है प्राइस। लेट्स से ये कोई लाइन है, इस शोल्डर पार्ट पे प्राइस सस्टेन करती है कुछ टाइम तक। अगर यहाँ पे आपका शोल्डर ब्रेक होता है, इफ द शोल्डर इज ब्रोकन, देन द प्राइस स्टार्ट्स मूविंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, प्राइस उस केस में डाउनवर्ड मूव करने लगती है। सिमिलरली होता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स। इनवर्स मतलब इसी का उल्टा, ये प्राइस ऊपर जाती है, एक छोटा सा यहाँ पुल बैक बनाती है, नीचे आती है हल्का सा, देन अगेन ऊपर जाती है, और इस टाइम पे अगर प्राइस ने ये सेकंड शोल्डर ब्रेक कर दिया, उसका मतलब क्या है, प्राइस एक बड़े अपसाइड के लिए रेडी हो जाएगी, प्राइस अगेन अब एक बड़े अपसाइड के लिए रेडी हो जाएगी। इसे हम बोलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर। तो दो टाइप के पैटर्न चलता है, हेड एंड शोल्डर एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ठीक है, इवेंचुअली देखो दोनों का बेस वही है, वही सपोर्ट रेजिस्टेंस में काम कर रहे हैं, इट्स जस्ट द टर्म्स व्हिच आर बीइंग एडेड। ठीक है, अगर मैं चलो ये सब हटा के मैं आपको बोलता हूँ, ये वीकली टाइम फ्रेम है निफ्टी का, what is the support of the nifty in the current times? Current times में निफ्टी का सपोर्ट क्या है वीकली टाइम फ्रेम पे? Warren Summit, what is the support of nifty? 23092। Exactly, अभी निफ्टी is sitting close to its support only, you're right. अब ये लेवल ब्रेक हुआ तो यहाँ से हम बिल्कुल नीचे आ जाएंगे। अभी इसी को हम डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। देखो डेली पे भी वीकली का सपोर्ट बहुत ढंग से काम कर रहा है, प्राइस ने यहीं से एग्जैक्ट जहां पे हमने सपोर्ट मार्क करा, वहीं पे एग्जैक्ट रीटेस्ट मार के ऊपर गई थी प्राइस एक बार। ठीक है, दिस एग्जैक्टली हैपेंड ओवर हियर। ठीक है, अब स्टॉक क्या कर रहा है और निफ्टी क्या कर रही है, अपने सपोर्ट को रीटेस्ट कर रही है, और देख रही है यहाँ पे कुछ अगर बायर्स प्राइस को ऊपर ले पाए क्या। इफ दे आर नॉट एबल टू पुल इट बैक, देन वी कैन अगेन सी अ
big fall in the market till at least maybe the next support which is 21,800. ठीक है, ये बहुत बहुत ज्यादा क्रिटिकल जोन है, and this is coinciding with the times of budget also. So if nothing great comes into the budget, trust me, we are going to see the market till 21,800. फिर कोई, there's no falling behind. Have one put option in your portfolio added. ठीक है, so this is support and resistance. Clear है क्या? Okay. Now on our website, we have created एवरीथिंग फॉर यू. सो स्टॉक जिनमें पोटेंशियल ब्रेकआउट हो सकता है या जिनमें ब्रेकआउट हो चुका है, जिनमें कप एंड हैंडल बन रहा है, ऑल दैट यू कैन सी ओवर हियर. ठीक है, तो यू डोंट हैव टू स्पेंड मच टाइम. आप इजीली जाके यू कैन फिगर आउट स्टॉक्स योरसेल्फ ओवर हियर. ठीक है, और यहाँ पे देख पाओगे. ठीक है, चलो, आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे. इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क एंड देन वी आर गुड टू गो. नो क्वेश्चंस? ठीक है, चलो, आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस. हैव अ गुड डे, एंजॉय योर संडे.